भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रहस्य। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग क्या है? जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग। उपनिषद से अर्थात उपनिषदों के ज्ञान से ईश्वर का अप्रोक्ष साक्षात्कार होता है। परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान है तो दिव्य, परंतु विलासी लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मनुष्यों का जीवन अति विलासी है, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके यह संभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य, और ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा अति वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया और अपने पिता से कहा कि आप पिता नहीं हैं और मैं आपका पुत्र नहीं हूं। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं पाता। जो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते, वे भला काम, क्रोध, लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? सर्वसाधारण मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है और वो कुछ छोड़ नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़ के सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, अतः उसे वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में भोग विलासों में रहने वालों का उपनिषदों में, उपनिषदों के अध्ययन में अधिकार नहीं है। संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। उपनिषदों का बताया मार्ग सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। उपनिषदों का तात्पर्य त्याग में है। जो पान सुपारी, चाय नहीं छोड़ सकते और 2-4 घंटे कथा में बैठ तो भी नासवार की डिब्बी छोड़ नहीं सकते, वे काम, क्रोध आदि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे? जो काम सुख का उपभोग करते हैं वे योग अभ्यास कर सकेंगे? भोगी यदि योगी होने जाएगा तो वो रोगी हो जाएगा। इसी तरह ज्ञान मार्ग में जिसका पतन होता है वो नास्तिक बनता है। योग मार्ग में जिसका पतन होता है वो रोगी बनता है, और भक्ति मार्ग में जिसका पतन होता है वो आसक्त बनता है। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता, ज्ञान मार्ग का वो अधिकारी नहीं है। इसलिए इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए की गई है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है, निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। जीव जब सब प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर
निवृत्ति में बैठता है तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियां घर का काम करती थीं। उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गई, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी हैं। भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति में बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में भी परमात्मा का दर्शन हुआ। गोपियां यही मानती थी कि जहां हम जाती हैं हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूं। अरे इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किए हैं वे तो तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र रहते रहेंगे। गोपियां सब में श्री भगवान को निहारती हैं। वे कहती हैं, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि घर में रहो, अपने सभी व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त हो सकोगे। अतः घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब सन्यास ले लेंगे तो साधु सन्यासियों का स्वागत कौन करेगा, उनका सम्मान कौन करेगा। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई। वे श्री कृष्ण रूप बनी हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्ति में बना देगा। श्रीमद् भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा जिसे योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा ही आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत जी की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, जबकि भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान हो जाता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, अपितु जहां भी आप बैठ जाएं वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान या काल समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति का काल समय और भोग का काल समय ऐसा जो भेद रखता है वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म से संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म से संबंध हुआ।
जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई। परंतु योग माया को लेकर जब वे वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वासुदेव जी का ब्रह्म से संबंध तो हुआ, परंतु वे इसको टिकाए न रख सके। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रियाएं करता है, जब वो सब ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है, और जिसके मन में भक्ति नहीं होती है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि सेवा से ऐसी तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं। उनका आदर्श मन और आंखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है, उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्म आनंद प्राप्त होता है, वही साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो। इस उद्देश्य से ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप बताया गया है कि भगवान कैसे हैं। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा